आज मैं आपको वो सीक्रेट बताना चाहता हूं, जो करोगे ईमानदारी के साथ वो बेस्ट होगा और उसमें सफल होगे। वचन तैयार हो सुनने के लिए? आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया में एक पीढ़ी खड़ी हो रही है जो वचन से प्यार करने वाली पीढ़ी है। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। जितना आज के विश्वासी प्रोफेसीज के पीछे भागते हैं ना, भविष्यवाणियों के पीछे, अगर उतना परमेश्वर के वचन के खोजी होते तो कभी जीवन में ऊपर और नीचे उनका जीवन नहीं होता। मगर जैसे भविष्यवाणियों को खोजते हो ना, वैसे परमेश्वर को खोजने वाले बन जाओ। भविष्यवाणी देनी होगी, परमेश्वर को दे देगा, मगर परमेश्वर ने अपना वचन आपको दिया है। हालेलुया। आप जानते मैं और मेरा एक दोस्त था, हम एकदम सगे दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड था वो मेरा। हम साथ में प्रभु में आए और मैं परमेश्वर के वचन का प्रेमी बनने लगा। मैं परमेश्वर के वचन पर मनन करने लगा, मैं परमेश्वर के वचन की घोषणा, और वो भविष्यवाणियों के पीछे भागने लगा। हर मीटिंग में जा, मेरे लिए एक वचन, मेरे को एक वर्ड दे दो, एक वचन दो। अरे ये लो वचन, मैं दे रहा हूं आज आपको, लो ये वचन, ये वचन आपके लिए। वो भागता था इधर उधर, मैं वचन की तरफ भागता था। आज अगर कोई प्रॉफिट आगे बोल दे आपको, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, बहन तू ब्लेस्ड है, तो लोग पागल हो जाते हैं। हालेलुया, आमीन। हाँ, अरे बाइबल चिल्ला चिल्ला के कह रही है, परमेश्वर ने तुम्हें सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित करा है। क्यों नहीं मानते हो जो लिखा है? क्यों नहीं मानते हो जो लिखा है भाई? हाँ, जब तक कोई तड़का मार के आपको ना दे वो और चाहिए। हाँ, अभी आएगा और। आमीन। परमेश्वर के लोगों का हार में चलने का एक ही कारण है, देयर इज वन रीजन, दे डोंट बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते। मेरा वो जो दोस्त था, किसी ने उसको भविष्यवाणी दी। एक तो मैं आपको ये बता दूं, हर एक भविष्यवाणी प्रभु की तरफ से नहीं होती, परखने, इसीलिए बाइबल कहती है परखो। किसी ने उसको बोला, अरे परमेश्वर मुझे दिखा रहा है तुम्हारा ऑटोमोबाइल का बिजनेस होगा, कारें ही कारें होंगी तुम्हारे पास। उसने कहा वाह, जाओ लोन लेके शुरू करो। लोन ले लिया, ऑटोमोबाइल का बिजनेस गया डुब गड्ढे में गाड़ी के साथ। हाँ, अब मेरे पास आया, ये क्या हो गया मेरे साथ? फिर वो दूसरे कहीं गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, कार का बिजनेस नहीं है, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है तुम्हारा ये दूसरी फलानी चीज का बिजनेस है। अब वो फलानी चीज करेगा, वो गया गड्ढे में। आज मैं आपको वो सीक्रेट बताना चाहता हूं, जो करोगे ईमानदारी के साथ वो बेस्ट होगा और उसमें सफल होगे। आमीन। पास सामत पढ़िए यहोशू 1:8 पूरी तरह। कितने लोगों के सुनने के कान है यहां पे? हाँ, वचन तैयार हो सुनने के लिए? आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया में एक पीढ़ी खड़ी हो रही है जो वचन से प्यार करने वाली पीढ़ी है। यस, पास सामत। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए, रुकने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। क्योंकि ऐसा करने ही से, अपने पड़ोसी को बोलो, ऐसा करने ही से, बाकी कुछ नहीं करना। बोलो, बाकी कुछ नहीं करना, ये करना है। क्या करना है? भविष्यवाणी के पीछे नहीं भागना है, परमेश्वर के वचन के पीछे भागना है, यीशु के नाम में।
आमेन। क्योंकि ऐसा ही करने से आगे तू अपने सब कामों को सफल बनाएगा। ओ हालेलुया। ऐसा ही करने से तू अपने सारे कामों को सफल बनाएगा। और आगे और तू प्रभावशाली होगा। और तू प्रभावशाली। इंग्लिश बाइबल सेज यू विल हैव गुड सक्सेस, नॉट द सक्सेस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सफलता नहीं, जिसमें लोग सफलता के पीछे जाते हुए उनका परिवार चला गया, स्वास्थ्य चला गया। गुड सक्सेस, बोलो गुड सक्सेस। परमेश्वर का वचन गुड सक्सेस आपके जीवन में लाना चाहता है। आपको एक ही चीज करनी है। क्या करना है? परमेश्वर के वचन का आदर करना है। और मैं एक और बात कह दूं, जिस कलीसियाओं में आप बोए गए हो, अपने अगुओं का आदर करना, क्योंकि वो शेपर्ड्स हैं, चरवाहे हैं जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है आपको। जब मुझे आज भी याद है, जब मैं कलीसिया जाता था ना, मैं हर संडे जाता था, परमेश्वर आज आप मेरे पास्टर के द्वारा मुझसे बात करोगे, और प्रभु करता था। सबसे आगे जाके सबसे आगे बैठता था, उम्मीद के साथ वचन सुनता था, और मैं कहता था प्रभु और फिर वो जो मेरा दोस्त मैंने आपको बताया, आज वो प्रभु से दूर जा चुका है, क्योंकि इतनी सारी भविष्यवाणियों के पीछे भागा, पूरी कुछ नहीं हुई। तो वो कहता है प्रभु झूठा है। मैंने, प्रभु झूठा नहीं है, प्रभु तो सच्चा है, क्योंकि प्रभु ने जो कहा उसका वचन, यीशु ने कहा। सोचो, एक बात सोचो, ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर आपका पूरा विश्वास एक भविष्यवाणी में है, अगर उस व्यक्ति ने सच बोला है तो गॉड ब्लेस यू, मजा आ गया आपको। मगर अगर वो परमेश्वर की तरफ से भविष्यवाणी नहीं है, तो फिर आई डोंट नो क्या होगा आपके साथ। मगर अगर आपका पूरा भरोसा लिखित वचन में है, यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। अगर आपका भरोसा परमेश्वर के लिखित वचन में है, तो आप कभी भी हिलाए नहीं जा सकते, आप अडिग रहोगे अंत तक। किसी ने मुझे भविष्यवाणी नहीं दी कि तू बहुत ब्लेस्ड होगा। मैंने वचन ढूंढा, मैंने वचन ढूंढा, उस वचन पे मनन किया, हजारों बार उसकी घोषणा करी, और आज मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और उनके भी बच्चे उस फल को खाएंगे, और वो खाते जाएंगे हमारी पीढ़ियां। इसीलिए जो आप परमेश्वर के वचन में मेहनत करते हो, आज उसका फल आपकी पीढ़ियां खाएंगी यीशु के नाम में। सो कैसी पीढ़ी बनना है हमें? वचन से प्यार करने वाली पीढ़ी। कैसे पीढ़ी बनना है? वचन से प्यार करने वाली पीढ़ी। आप जानते हैं, इट इज अनस्क्रिप्चुरल इन द न्यू टेस्टमेंट टू गो टू अ प्रॉफिट फॉर डायरेक्शन। नए नियम में अगर आप एक भविष्य, प्रॉफिट जी शादी कर लूं कि नहीं करूं, जॉब कर लूं, नागपुर रह लूं या औरंगाबाद चला जाऊं, अरे कब बड़े होगे, कब तक बच्चे रहोगे? जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। नए नियम, पुराने नियम में क्योंकि जो लोग थे वो आत्मिक रीति से मरे हुए थे, इसीलिए उन्हें भविष्यद्वक्ता के पास जाना कहता रहा, हमारा परमेश्वर क्या कह रहा है हमें बता। नए नियम में कोई भविष्य वचन, परमेश्वर ने आपको अपना वचन दिया है, और जब सही समय आएगा, अगर परमेश्वर किसी भविष्यद्वक्ता को भेजेगा, गॉड विल सेंड अ प्रॉफिट टू यू। यू डोंट रन आफ्टर प्रॉफिट्स। आई एम नॉट अगेंस्ट, प्लीज अंडरस्टैंड माई हार्ट। मेरा दिल समझेगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन द मिनिस्ट्री ऑफ अ प्रॉफिट। मैं एक भविष्यद्वक्ता की सेवकाई को नीचा दिखाना नहीं चाहता हूं। भविष्यद्वक्ता हैं, आज भी हैं, मगर
उनके पास हम नहीं जाते, हमें बताओ हम क्या करें। यूहन्ना 14:26 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो सहायक पिता तुम्हें मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा आपको सब बातें सिखाता है नए नियम में। आमीन। आपका उत्तर कहां है? परमेश्वर के वचन में। अच्छा, आप ध्यान से सुनो, मैं आपको कुछ बता रहा हूं। अगर एक व्यक्ति है और उसको जरूरत पड़ गई, अचानक से उसको पैसे चाहिए, उसको किसी इलाज कराना है किसी का, उसके बच्चे का, वो हॉस्पिटल में है, 2 करोड़ रुपए लग रहे हैं, अब उसके पास रुपए नहीं है, और वो अपने दोस्त को कॉल कर रहा है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज, अब वो क्या कर रहा है, वो उसको है कि मुझे अलग अलग जगह कॉल करके मुझे मनाना है लोगों को कि 2 करोड़ मुझे मिल जाएं। ऐसे ही बहुत सारे विश्वासी सोचते हैं प्रार्थना है। मेनी बिलीवर्स थिंक प्रेयर इज परसुएडिंग गॉड, कि प्रभु तू बता कितने दिन उपवास करूं कि तू मान जाए, 40 दिन, 20 दिन, 1 हफ्ता, मुझे तुझे मनाना है। दैट इज नॉट व्हाट प्रेयर इज। अरे वो तो 2000 साल से माना हुआ है आपके लिए। तो सोचो, ये पहला सिचुएशन है, पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि एक व्यक्ति उसको कॉल करता है और बोलता है, मैं 5 करोड़ तुझे देना चाहता हूं, मंडे को मेरे ऑफिस में आना, चेक ले जाना। अब क्या वो मंडे को जाके गिड़गिड़ाएगा और भीख मांगेगा? क्या करेगा मंडे को जाके? मंडे को जाके क्या करेगा? खड़ा हो जाएगा ऑफिस में, बोलेगा आपने कहा था तो मैं आ गया लेने, है ना? ऐसे ही बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें महान प्रतिज्ञाएं दे दी हैं, आपको उन प्रतिज्ञाओं में खड़ा हो जाना है। जैसे चंगाई की प्रतिज्ञाएं हैं, बढ़ोतरी की प्रतिज्ञाएं हैं, सुरक्षा की प्रतिज्ञाएं हैं, आपको उस प्रतिज्ञा को ले लेना है। प्रभु तेरे वचन में लिखा है। आज आपने कल देखा 2 दिन कितने सारे हजारों लोग चंगे हुए, मगर चंगा होना अच्छी बात है, मगर परमेश्वर आपको अब एक लेवल और लेकर जाना चाहता है। हीलिंग इज गुड, प्रेज गॉड, बट गॉड वांट्स टू टेक यू टू डिवाइन हेल्थ। परमेश्वर आपको अलौकिक स्वास्थ्य में लेके जाना चाहता है। जानना चाहते हैं आप कैसे होगा? पास्टर सैम पढ़िए प्रोवर्ब्स 4:20, नीति वचन 4:20। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, हम पता है कहते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं प्रभु तेरे वचन तो हम सुन लेंगे, अभी प्रभु आप मेरे वचन सुनो ध्यान धर कर। प्रभु कह रहा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर कर सुन। इफ यू वॉन्ट टू सी अ मिरेकल, अगर आपको चमत्कार देखना है, चमत्कार शुरू होता है परमेश्वर के वचन को ध्यान धर कर सुनने से। हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर कर सुन, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। और अपना कान मेरी बातों पर लगा। आगे 22वीं आयत, क्योंकि जो उसको ढूंढ लेते हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। परमेश्वर के इंग्लिश बाइबल सेज फॉर दे आर लाइफ टू देम दोज हु फाइंड देम। यानी परमेश्वर का वचन क्या हो जाता है? जीवन हो जाता है। और ये जो शब्द है लाइफ, ये एक हिब्रू शब्द है मार्पे, MARPEH, जिसका शब्द है दवाई। ये है दवाई। हालेलुया। ये दवाई है आपके शरीर के लिए, सर से लेकर पांव तक। कैंसर, ट्यूमर, आर्थराइटिस, जो भी दिक्कत हो, परमेश्वर का वचन उसकी दवाई है हमारे सारे शरीर के लिए। आमेन। अगर यहां पे मैं कुछ लोगों को परमेश्वर के वचन का प्रेम दे सकूं,
तो मुझे लगेगा नागपुर आना मेरा सफल था। है कोई यहां पे जो आज कह रहा है प्रभु मैं तेरे वचन का प्रेमी बनना चाहता हूं? क्योंकि याद रखिए, जब शैतान आपके विरोध में आएगा ना तो गाना नहीं गा सकते। हाँ, शैतान जब आपके विरोध में आएगा आप नहीं कर सकते अरे ला 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 ला। अच्छा है हम गाना गाते हैं। जब शैतान आपके विरोध में आएगा पानी नहीं मार सकते, यीशु के लहू कीजिए, यीशु का लहू। जब परिस्थितियां आपके विरोध, जब मैं कह रहा हूं शैतान आपके विरोध में आएगा, यानी जब वो विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में लेके आएगा, क्या करोगे? अगर रात को 3 बजे पेट में दर्द हुआ तेज, कौन सी मीटिंग में जाओगे? किसको कॉल करोगे? आप कॉल करोगे, वो उठा नहीं रहे हैं फोन, क्या करोगे फिर? क्या करोगे? कभी आपने सोचा है, यीशु यर्दन नदी के पास गया, स्वर्ग खुल गए बाइबल कहती है, और पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा एक कबूतर की नाई, और वचन में लिखा है एक आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और उसके बाद शैतान उसकी परीक्षा लेने के लिए आया, और शैतान ने कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, आकाशवाणी क्या हुई थी? तू मेरा प्रिय पुत्र है। शैतान क्या बोल रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। मेरा सवाल है, जब मैंने पढ़ा, यीशु ने शैतान को अपने एक्सपीरियंस की तरफ क्यों नहीं मोड़ा? यीशु ने ये क्यों नहीं किया, शैतान तूने सुना नहीं मेरे पिता ने मेरे लिए क्या कहा? यीशु मसीह ने शैतान को अपने एक्सपीरियंस से नहीं हराया, यीशु मसीह ने शैतान को लिखे हुए वचन से हराया। यीशु ने कहा शैतान लिखा है। आमीन। जब यीशु ने कहा शैतान लिखा है, तो शैतान का मुंह बंद हो गया। क्योंकि आज भी जैसे उसने यीशु के साथ किया, आपके लिए कहता है, आपको बोलता है तू लंबा नहीं जिएगा, तू जल्दी मर जाएगा, तेरे को ये बीमारी हो जाएगी। आपको क्या करना है? ये है स्पिरिचुअल अटैक। आपके थॉट्स में, आपके विचारों में कहता है तू मर जाएगा जल्दी। आपको बोलना है शैतान लिखा है, मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। लिखा है। अगर लिखा है तो खड़े हो जाओ उस प्रतिज्ञा में। वो आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए है। मैंने कहा अगर लिखा है तो वो आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, और आपसे उसको कोई छीन नहीं सकता। अगर लिखित वचन पे आप खड़े हो गए, नहीं मैंने लिखित वचन पे खड़े होने के लिए कहा था, बट हालेलुया, अच्छा है आप खड़े हो गए। ऐसे ही खड़े हो जाने बस आपको। आमीन, हालेलुया। आमीन। तैयार हो खड़े होने के लिए परमेश्वर के वचन में? एक एक करके मैंने बीमारियों को ऐसे हराया अपने जीवन में। जो डॉक्टर ने मुझे कहा था लाइलाज बीमारी है, मैं उसके वचन पे खड़ा हो गया। निश्चय परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, निश्चय तूने मेरे रोगों को सह लिया, तूने मेरे अपराधों को ले लिया। प्रभु यीशु मसीह, तेरे कोड़े खाने से यीशु मैं चंगा हो चुका हूं। मैं खड़ा हो गया उस वचन पे, उसकी घोषणा करता रहा, उसकी घोषणा करता रहा। मेरी रिपोर्ट्स बदलने लगी, मेरी परिस्थिति बदलने लगी। जो मैं हर साल बीमार रहता था, मुझे याद भी नहीं है अब कितने
कितने टाइम हो गया मैं हॉस्पिटल नहीं गया। अब ध्यान से सुनो, आपको एक बात बताता हूं। हमारी कलीसिया में एक आंटी है 84 साल की। कितने साल की? 84 कितना हुआ? 84 साल की। हाँ 84 साल की है वो आंटी, और जिंदगी भर बीमार रही। इतना बड़ा थैला दवाइयों का, हार्ट डिसऑर्डर, अर्थराइटिस, स्किन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस, ये वो, पता नहीं पूरी बीमारियां सर से लेकर पांव तक, पूरी लाइफ भर बीमार रही। और फिर कलीसिया आई और वचन को सुनने लगी। क्या करने लगी? सुनने से क्या आता है? हालेलुया। अगर आज वचन सुन रहे हो तो विश्वास आ रहा है आपके हृदय में। मैंने कहा अगर आज वचन ध्यान धर कर जो सुन रहा है, विश्वास आपके हृदय में आ रहा है, और विश्वास से आप कुछ भी ग्रहण कर सकते हो यीशु के नाम में। वचन को सुनने लगी और घर जाकर 84 साल की घोषणा करने लगी, प्रभु तेरे वचन में लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, तेरा वचन ना टलेगा। परमेश्वर लिखा है, मैं तेरे वचन, लिखित वचन पे खड़ी हूं परमेश्वर। लिखा है परमेश्वर, तेरे वचन पे हल्के हल्के करके सारी बीमारियां रिवर्स होने लगी। आज कितने साल हो गए पास्टर सामर्थ उनको? 12 साल हो गए। जो एक थैला लेके चलती थी, 12 साल से एक गोली नहीं खाई, 12 साल से एक जय का जीवन जी रही है। अपने पड़ोसी को बोलो, लिखित वचन को पकड़ लो। अगर लिखा है पकड़ लो उसे। मैं इसीलिए थोड़ा सा समय टीचिंग, मैं चाह रहा हूं, मैं प्रचार कर सकता हूं, आपको एक्साइट करके जा सकता हूं। मैं टीचिंग क्यों देना चाह रहा हूं आपको? क्योंकि टीचिंग की कमी है। क्योंकि मसीह लोग आज हर कोई भविष्यवाणी के पीछे भाग रहा है। घर में बाइबल में धूल पड़ी हुई है। एक बहन है, हम उनके घर गए, कह रही ओ अपोस्टल जी हमारे घर में शैतान शैतान शैतान, ये शैतान वो शैतान, ये शैतान वो। इतना गुणगान कर दिया उन्होंने शैतान का 5 मिनट में। इतना है नहीं सामर्थी शैतान जितना मसीहों ने बना दिया है। हारा हुआ है। बोलो शैतान हारा हुआ है। यीशु ने क्या किया? ऊपर से नीचे गिरा दिया, हम लोगों ने वापस उसे ऊपर रख दिया। अरे आपको पता नहीं है, नागपुर के ऊपर बड़ी दुष्ट आत्मा है। अरे जो भी दुष्ट आत्मा है बाइबल कह रही है हारी हुई है। आमेन। सो फिर वो कहने लगे शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। रात को शैतान मुझे सोने नहीं देता, सुबह शैतान मुझे उठने नहीं देता, शैतान खाने नहीं देता, पीने नहीं देता। शैतान शैतान शैतान। शैतान भी खुश है, चलो कोई तो है जो मेरी आराधना कर रहा है। उसके बाद मैंने कहा बहन जाओ जरा बाइबल लेके आओ। मैंने कहा मैं उन्हें कुछ वचन दूं कि वचन पे खड़ी हो जाए। 5 मिनट हो गए आई नहीं, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, फिर 20-25 मिनट बाद आ रही हैं ऐसे बाइबल लेके ऐसे। मैंने कहा हाँ अब पता लग रहा है क्यों शैतान शैतान और का इतना। अरे जो तलवार दी है अगर उसमें जंक लगा हुआ है तो कैसे जय में चलोगे? आमेन। वचन को अपने दिल में भरना होगा अगर जय में चलना है तो। मैं आपको एक कहानी बताता हूं, ठीक है? रेडी हो? एक बार एक पास्टर जी एक परिवार से मिलने गए। उन्होंने डिनर में बुलाया उन्हें, तो पास्टर को डिनर में बुलाया क्रिसमस के टाइम में। तो पास्टर गए उनके घर में, तो उन्होंने चांदी के चम्मच और कांटा और छुरी, बढ़िया। पति पत्नी ने कहा एकदम हम अपने पास्टर को खुश कर देंगे।
बढ़िया वाली चांदी का सिल्वरवेयर, बढ़िया उन्होंने चम्मच कांटा छुरी रखा, बढ़िया डिनर किया। उसके बाद पास्टर ने उनके लिए प्रार्थना करी, उनको ब्लेस किया, वो घर चले गए। अब जब वो घर गए तो एक चांदी की चम्मच नहीं मिल रही है उनको। तो पत्नी कह रही है, चांदी की चम्मच कहाँ गई हमारी, चांदी की चम्मच कहाँ गई, पूरा घर ढूंढ दिया, चांदी की चम्मच नहीं मिल रही। तो पत्नी कह रही, बड़ी गलत बात है, पास्टर जी हमारी चांदी की चम्मच चुरा के चले गए। तो पति ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, चुराई नहीं होगी, घर पे होगी, आप देखो। तो ढूंढा ढूंढा तो मिली नहीं। तो उन्होंने कहा, हो सकता है गलती से प्रार्थना करते करते जेब में डाल दी होगी उन्होंने। तो बोला, इस संडे दे देंगे वापस। तो संडे गए, संडे को पास्टर ने कुछ नहीं बोला। दूसरा संडे हो गया, तीसरा संडे हो गया, 4 संडे हो गया। परेशान हो रही है औरत। मैं वो अपने पति को बोले, मैं तो बोल दूंगी पास्टर जी को कि चोरी क्यों करी आपने हमारे घर में। वो कह रहा है, नहीं नहीं रुक जा, मिल जाएगी मिल जाएगी। वो चलता रहा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने हो गए। आखिरी में उस स्त्री से रहा नहीं गया, वो गई पास्टर के पास, कह रही, पास्टर जी आपने सही नहीं किया हमारे साथ। तो पास्टर ने कहा, मैंने क्या नहीं किया भाई, क्या किया मैंने? कह रही, नहीं आप आए थे ना 6 महीने पहले हमारे घर पे डिनर पे, आपने हमारी चांदी की चम्मच क्यों चुराई बताओ। तो पास्टर सोचने लगे, कह रहे, अरे वो चांदी की चम्मच, अरे मैंने चुराई नहीं, वो तुम्हारी, मैं बाइबल पढ़ रहा था टेबल में, मैंने उस बाइबल के अंदर रख दी थी वो चांदी की चम्मच। इससे क्या समझे आप कि 6 महीने से बाइबल बंद है, ज्यादा चिंता चांदी की चम्मच की है। अरे बाइबल खुली है तो चांदी की चम्मचें भागेंगी आपके पीछे, आपको भागने की जरूरत नहीं है चांदी की चम्मचों के पीछे। आमीन। बोलो, ये वचन मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए है। अगर सबसे कीमती चीज जो मैं अपने बच्चों को आज दे सकता हूं, वो एक गाड़ी नहीं, वो घर नहीं, वो बैंक बैलेंस नहीं, वो परमेश्वर का जीवित वचन है। सबसे कीमती चीज परमेश्वर ने आपको दी है, वो अपना वचन दिया है। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी से आपको एक गवाही। कितने लोग यहां चाहते हैं कि उनका घर स्वर्गदूतों से भरा हुआ रहे? मुझे अपना हाथ, हाँ, 100% गारंटी, हाँ 100% गारंटी। ये करोगे, स्वर्गदूत काम पे जाएंगे। आमीन। आप जानते हैं, क्योंकि कलीसिया अपने अधिकार को नहीं समझती, परमेश्वर के लोग अपने अधिकार को नहीं समझते, इसीलिए शैतान 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 शैतान। एक मैं जगह गया, मैं बैठ ही नहीं पाया, मैंने गिना कितनी बार शैतान बोला गया उस प्रचार में। कितनी टाइम था पास्टर सामा था जो हमने गिना था? 130 कुछ, 130 बार शैतान था। मैंने कहा बस अब मेरे कान से शैतान निकलने लग गया, बाहर जाऊंगा यहां से। इतना शैतान शैतान, अरे भैया शैतान इतना सामर्थ्य नहीं है। आज क्योंकि लोगों की कॉन्शियसनेस, उनकी चेतना खराब हो चुकी है, इतना शैतान के बारे में सोच के, दुष्ट आत्माओं के बारे में सोच के, हर चीज। आप जानते हैं 1/3 स्वर्गदूत गिराए गए। कितने? 1/3, यानी 60% से ज्यादा, दुगने से ज्यादा स्वर्गदूत हमारे साथ हैं। मगर सारे विश्वासियों को दुष्ट आत्माएं पता नहीं क्यों दिखाई देती हैं। कभी स्वर्गदूत भी देख लो, ज्यादा दुष्ट आत्माएं। एक बहन मेरे पास आई, कह रही मेरे घर में अपोस्टल जी कमरे में पंखा चलने लगा अपने आप। तो मैंने कहा बहन, दुष्ट आत्मा ही हो सकती है, हो सकता है तेरा स्वर्गदूत है जो बोर हो रहा था वो पंखा चलाने लग गया। हर समय दुष्ट आत्मा ही क्यों हिलाएंगे पंखा? स्वर्गदूत भी तो हिला सकते हैं। आमीन। ये मेरी प्रार्थना है, आज के बाद परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखें खोले और आप स्वर्गदूतों को, प्रभु यीशु मसीह को देखो, आप ज्योति के राज्य को देखो। इस गवाही को सुनना। मेरे जो ससुर जी हैं, उनको डॉक्टर ने बोला, उनके पेट में दर्द हुआ, वो हॉस्पिटल दिल्ली आए। वहां पे
जब टेस्ट कराया तो पता चला कैंसर है। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने उनके पास हैं अब। उन्होंने कहा इलाज का बहुत थोड़ा चांस है, लेस देन 5%। उस समय परमेश्वर ने मुझे सिद्धांत को सिखाया जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं। मैं घर आया, अपने कमरे में प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा प्रभु आप क्या कहते हो इस सिचुएशन के बारे में, मैं क्या करूं। उस समय एक स्वर्गदूत मेरे कमरे के आगे खड़ा हो गया। और मैं आपको इसलिए नहीं एक बता रहा हूं कि मैं बताऊं देखो मैं कितना ज्यादा महान दास हूं परमेश्वर का, मेरे कमरे में स्वर्गदूत आते हैं, आपके कमरे। देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास भी स्वर्गदूत है, देखो ना देखो, वचन में लिखा है। मैं आज आपको सिखा रहा हूं कैसे आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो, उनके साथ पार्टनर कर सकते हो। तो जब वो स्वर्गदूत आ गया तो मुझे लगा वो कुछ बोलेगा, मगर कुछ बोल नहीं रहा है। तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसे नारायण के जीवन के लिए लड़ने के लिए भेज। मैंने आज तक कभी नहीं सुना था किसी को बोलते। मैंने प्रभु मैं कैसे भेजूं, मुझे नहीं पता कैसे भेजूं। तो प्रभु ने कहा इस वचन की घोषणा कर। जब मैंने उस वचन की घोषणा करी वो स्वर्गदूत एकदम इट वैनिस्ड, चला गया। फिर जो मेरे ससुर जी हैं उनको हम लोग हॉस्पिटल ले गए पीईटी स्कैन कराने, क्योंकि डॉक्टर ने कहा हम चेक करेंगे कैंसर कितना फैल गया उनके शरीर में। उसके 1 हफ्ते बाद मुझे कॉल आया डॉक्टर का, और डॉक्टर ने कहा अभी हॉस्पिटल में आओ, मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या हो गया? कह रहे नहीं अभी आओ। तो मैं गया हॉस्पिटल में। कह रहा है मुझे 40 साल से ज्यादा हो गया है कैंसर का ट्रीटमेंट करते हुए, मैंने आज तक ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा। तुम्हारे ससुर के शरीर में कैंसर का कोई भी कण नहीं है। तो मैंने परमेश्वर से कहा, मैंने कहा प्रभु आपको मुझे बताना पड़ेगा कि हम स्वर्गदूतों को कार्य में भेज सकते हैं वचन से, वरना मैं नहीं मानूंगा इस एक्सपीरियंस को। तो परमेश्वर ने मुझे वो आयत दी, भजन संहिता 103 उसकी 20वीं आयत, ध्यान से सुनिए। हे यहोवा के दूतों, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, तुम जो बड़े वीर हो, और उसके वचन की ध्वनि को सुनकर, और उसके वचन की ध्वनि को सुनकर या उसके वचन की आवाज को सुनकर उसको पूरा करते हो। उसको स्वर्गदूत इसीलिए बनाए गए कि परमेश्वर का जो वचन है वो उसको पूरा करें। एंजल्स डू द वर्ड ऑफ गॉड। जो वचन बोला जाता है स्वर्गदूत कार्य पे चले जाते हैं। वो इमोशंस को नहीं के पीछे नहीं है। कोई बंदा रो रहा है, ओह प्रभु जी कब होगा प्रभु, स्वर्गदूत ऐसा बैठा खड़ा है और आपको परमेश्वर लिखा है, स्वर्गदूत अटेंशन में आता है और एक निकल जाता है काम पे। क्यों? क्योंकि उसको बनाया ही गया है परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए। आज प्रभु महान काम इस जगह में करने जा रहे हैं। आप जानते हैं परमेश्वर को हम कई बारी सीमित कर देते हैं अपने मुंह के वचनों से। इजरायलियों ने किया। गिनती की पुस्तक में जो 10 जासूस थे उन्होंने कहा हम कभी भी इन दानवों के ऊपर जय नहीं पा सकते, इस देश में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा तेरे वचनों के अनुसार मैं तेरे साथ करूंगा। 2 जासूस ने कहा हम अभी जाकर, अरे ये क्या है दानव, ये तो हमारे लिए नाश्ता है, अभी जाकर हम इस जगह पे कब्जा कर सकते हैं। प्रभु ने कहा तुम्हारे शब्दों के अनुसार तुम्हारे साथ हो। आज आपके शब्दों के अनुसार आपके साथ होने वाला है यीशु के नाम में। मैंने कल भी आपको बताया था, वो स्त्री कहती रही, विश्वास दिल में विश्वास करने से और मुंह से अंगीकार करने से प्रकट होता है। आज क्या आप चाहते हो कि यीशु आपके लिए करे? क्या आप विश्वास करते हो और मुंह से क्या अंगीकार कर रहे हो?